हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक परिवेश का आज हम 17वां पाठ जो है शक्ति और क्षमा वह पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक पुस्तिका से ली गई है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर निराश युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो वे उन्हें शक्ति और क्षमा का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि विनम्रता एक अच्छा गुण है। अत्यधिक विनम्र और विनयी व्यक्ति को भी समय आने पर कभी कभी अपने बल का परिचय देना पड़ता है, अन्यथा जग उनकी विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने में संकोच नहीं करता। शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों एक दूसरे के बिना जो हैं वह अधूरे हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर बाग्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। यहाँ पर जो है भीष्म पितामह युधिष्ठिर से दुर्योधन से क्या कह रहे हैं? क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, पर बाघ के समान शक्तिशाली दुर्योधन मुझे बताओ कि तुम कब कहाँ और कैसे हारे। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, हुए विनम्र जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यहाँ पर जो है अब भीष्म पितामह क्या समझा रहे हैं? कहते हैं कि तुमने सबको क्षमा किया और शत्रु के समक्ष तुम जितना झुकते गए, दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। अत्याचार को सहन करने का नतीजा यही होता है कि शक्ति का आतंक मनुष्य जो है वह कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। क्षमा उस भुजंग यानी सर्प को शोभा देती है, जो शक्तिशाली विषधर को क्षमा उसको क्या शोभा देगी, जिसके पास ना ही दांत हो, ना ही विष हो, ना ही विनम्रता हो और ना ही सरलता हो। शक्ति जो है उसे कभी शोभा नहीं देती है। तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अब यहाँ पर जो है भीष्म पितामह जो है वह युधिष्ठिर को त्रेता युग की बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे 3 दिन तक खड़े होकर सागर से उसे पार करने का रास्ता मांग रहे थे। वे खुशामद में यानी कि उनको खुश करने के लिए जो है प्यारे प्यारे छंद जो है वह पढ़ते जा रहे थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर में, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर्मे। जब श्री राम जी जो हैं समुद्र से किनारा मांग रहे थे और उनके लिए छंद पढ़ रहे थे, परंतु क्या है उसके उत्तर में नाद से जो है समुद्र से जो है कोई भी आवाज़ नहीं आई, सागर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। और उसके बाद जो है श्री राम ने क्या किया कि उनका जो पौरुष था, जो उनका पौरुषत्व था वह धधकने लगा, जब उन्हें कोई भी जो है उत्तर सागर से नहीं मिला। सिंध देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बांधा मूठ बंधन में। सिंध देह जो है समुद्र जो है वह मनुष्य का शरीर धारण कर सामने आया और त्राही त्राही करने लगा।
चरण पूज चरणों की उन्होंने श्री राम के चरणों की पूजा की और उनकी अधीनता के सेवक बनना उन्होंने स्वीकार किया और नासमझ हेतु बंधन में बंध गया, जो था जिस चीज़ के लिए श्री राम जी जो हैं 3 दिन से खड़े खड़े जो हैं उनकी पूजा कर रहे थे, उनके लिए छंद पड़ रहे थे कि हे समुद्र जो है आप मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दें। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, सिंधी वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विनय की। भीष्म पितामह अब युधिष्ठिर को यह समझा रहे हैं और यह बता रहे हैं कि सचमुच विनम्रता की चमक जो है वाण में रहती है। सब उसी से संधि सुलभ की बातें करते हैं और उसी की इस संसार में पूजा होती है जो शक्ति से जो है विजय को प्राप्त करता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग सब जगता है। यहाँ पर जो है विष्णु पितामह अब क्या कह रहे हैं कि इस संसार के लोग जो हैं वह सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजते हैं जब बल यानी कि शक्ति का घमंड एवं ऐश्वर्य की जो चमक है सब और फैलती है एवं सब उसके वश में हो जाते हैं। ये थी आपकी कहानी, आपकी कविता शक्ति और क्षमा।